एसएम कृष्णा जी के ऊपर आरोप है कि जब वो 2003 में कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 11,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन को उन्होंने वन विभाग से हटाकर डी रिजर्व किया और उसको माइनिंग के लिए, खदानों के लिए खोल दिया और ये ज़मीन प्राइवेट कंपनियों को दे दी गई माइनिंग करने के लिए। यहाँ से कर्नाटका का सारा माइनिंग का घपला और घोटाला शुरू होता है। उस दौरान उनके अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर और फॉरेस्ट सेक्रेटरी ने लिखा फाइलों के ऊपर कि ये जो ज़मीन हम दे रहे हैं, यहाँ पे घने वन हैं, बहुत घने पेड़ हैं और इसको हमें ज़मीन को माइनिंग के लिए नहीं देना चाहिए। लेकिन उन सब लोगों की बातों को काट के उन्होंने ये ज़मीन डी रिजर्व की। इसके ऊपर लोकायुक्त ने, कर्नाटका के लोकायुक्त ने FIR दर्ज करने की बात कही। एसएम कृष्णा जी हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट में हार गए। हाईकोर्ट ने आदेश दिए लोकायुक्त को कि आप FIR दर्ज कीजिए। FIR दर्ज की गई, लेकिन उसके पहले ही एसएम कृष्णा जी सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंटरिम स्टे ऑर्डर दिया है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी जांच के आदेश जरूर देगा। एसएम कृष्णा जी के ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने आयरन ओर के पाउडर की बिक्री में घपला किया। जब आयरन ओर की माइनिंग की जाती है तो उसमें आयरन ओर का चूरा भी निकलता है। हमारे पास कागज़ हैं जो ये दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से उनके ऑफिसर्स बस कागज़ पे लिख के दे रहे हैं। उसी तरह से इनके मंत्री जो हैं कैबिनेट के, वो भी फाइलों, कागज़ों के ऊपर लिख रहे हैं इस कंपनी को इतना टन, इस कंपनी को इतना टन दे दिया जाए। ये कोई इनके घर की खेती है? ये कोई इनका अपना सामान है जो जिसको चाहा उस कंपनी को उठा के दे दिया? और इन कंपनियों को ये 200 रुपये टन के हिसाब से दे रहे थे, जबकि मार्केट में यही चूरा हाथ की हाथ 2,500 रुपये टन में बिक रहा। इस पूरे मामले की भी आज तक कोई जांच नहीं की गई है। सवाल ये उठता है कि अगर एसएम कृष्णा जी ईमानदार हैं तो जांच से क्यों डर रहे हैं? जांच तो होनी चाहिए। अगर ईमानदार हैं तो सारे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से वो जांच को ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उससे लगता है कि दाल में कुछ काला है।